हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के जो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए जो है यहाँ पर क्लास 12th की जो बोर्ड परीक्षा थी उसके एक अपडेट है, जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर एक उच्च स्तरीय बैठक यहाँ पर निर्णय लिया गया था और इसमें फैसला लिया गया कि सीबीएसई 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं। तो अब आपकी जो है 12वीं की परीक्षाएं जो है अब नहीं होंगी। अब आपको जो है प्रमोट प्रक्रिया यहाँ में चालू कर दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने जो है कोरोना महामारी के मद्देनजर जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की जो है 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला ले लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अध्यक्षता में यहाँ पर मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, इसमें जो है निर्णय लिया गया और 10वीं की बोर्ड परीक्षा पहले ही यहाँ पर रद्द कर दी जा चुकी है। और वहीं पर आप लोग देख सकते हैं जो ऐसी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उन पर भी यहाँ पर क्लास 12th की जो है परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं। तो अब जो है ये भी आपके नहीं होंगे। और यहाँ पर कहा गया है कि वैकल्पिक आंकलन मानकों की जो है जल्द घोषणा की जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इस तरह से यहाँ पे कहा गया है अब आपका जो है प्रमोशन प्रक्रिया चलेगी, उसके लिए जो है अलग से यहाँ पे क्राइटेरिया बनेंगे आपके लिए। और वहीं बात करें उत्तराखंड की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उस पर भी जो है अब खतरा है, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। तो ऐसे में जो है उत्तराखंड बोर्ड जो है क्लास 12th की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करने की अब यहाँ पर शुरू हो सकती है। क्लास 12th की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द हो सकती हैं। और 10वीं के बाद जो है यहाँ पर सीबीएसई 12वीं की जो है परीक्षाएं भी रद्द हो गई हैं। और इस फैसले से जो है अभिभावक, शिक्षक और ये सब जो है खुश हैं। और साथ ही जो है उन्होंने उत्तराखंड बोर्ड की जो है 12वीं की परीक्षा को भी जो है रद्द करने की मांग की है। तो उनका कहना यह है कि क्लास 12th की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो भी रद्द कर दी जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट्स के अध्यक्ष जो कि यहाँ पर आरिफ खान ने कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रों के लिए बेहतर फैसला लिया है और संक्रमण का जो है खतरा टला नहीं है। बच्चों को जो है वैक्सीन नहीं लग सकती है और ना ही जो है अभिभावक को, और साल भर जो है बच्चों की पढ़ाई में जो है व्यवधान रहा है। और इसलिए जो है यहाँ पर जो है आईसीएसई और उत्तराखंड बोर्ड भी जो है रद्द की जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो अब जो है ये उत्तराखंड के बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द हो सकती हैं। हालांकि क्लास 10th की ऑलरेडी यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड रद्द कर चुका है। तो वहीं आप लोग देखिए शिक्षकों और छात्रों का जो है वैक्सीनेशन चुनौती। तो छात्र तो दूर प्रवेश पर जो है अब अधिकतर जो शिक्षक को भी जो है नहीं लगी वैक्सीन। तो प्रदेश में जो है छात्र को भी अभी तक जो है ना छात्रों को लगी है ना शिक्षकों को वैक्सीनेशन, इस तरह से कहा गया है। और वही बात करें यहाँ पर नेक्स्ट खबर की, तो कोरोना में जो है बदहाल स्कूलों की मिलेगी स्कूल ग्रांट, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। शिक्षा विभाग में जो है यहाँ पर कोरोना की वजह से सवा साल हो गया यहाँ पे, ठीक है, सवा साल से जो है बदहाल सरकारी स्कूलों को जो है स्कूल ग्रांट के रूप में विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो विशेष आर्थिक सहायता यहाँ पर मिल रही स्कूलों को। और छात्र संख्या के अनुसार जो है स्कूलों को 5,000 से लेकर जो है आपको 25,000 रुपये तक जो है स्कूलों को यहाँ पर दिया जाएगा। और राज्य के जो है 12,300 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल पिछले साल जो है यहाँ पर 15 मार्च 2020 से बंद हैं। तो ये पिछले साल 2020 जो है बंद हैं। और लगभग जो है राज्य में प्राइमरी स्कूल 12,300 यहाँ पर स्कूल हैं, तो उनको जो है यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाएगी, ये भी कहा गया है। और इसमें यह भी कहा गया है राहत मिलेगी कि 1.5 साल से जो है स्कूल बंद होने के कारण प्राइमरी स्कूल की जो है हालत हुई ख़राब। तो जर्ज हो चुके हैं अभी प्राइमरी स्कूल, तो 12,000 से ज़्यादा है उत्तराखंड में जो है प्राइमरी स्कूल, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं अगर बात करें उत्तराखंड के यहाँ पर बोर्ड परीक्षा को लेकर जो है शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया है, तो परीक्षा पर जो है जल्द लेंगे निर्णय। तो जल्द यहाँ पर जो है फाइनल डिसीजन होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ने जो है डिसीजन फाइनल कर दिया है, बोर्ड परीक्षा जो है रद्द कर दी है क्लास 12th की। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सीबीएसई की तर्ज पर जो है उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द किया जा सकता है। तो रद्द हो सकती हैं बोर्ड परीक्षाएं क्लास 12th की उत्तराखंड में बोर्ड के। और आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है सीबीएसई की जो है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को भी जो है रद्द करने के फैसले के बाद जो है राज्य सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीरता से जो है विचार कर रही है। और शिक्षा मंत्री अतुल पांडे का कहना है कि सीबीएसई की परीक्षाओं पर जो है फैसला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो है किया गया है और राज्य बोर्ड परीक्षा को लेकर जो है निर्णय ले सकते हैं और शिक्षक और छात्रों की जो है सुरक्षा जो है सर्वोपरि है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो अब जो है यहाँ पर क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा उत्तराखंड की भी रद्द हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर संकेत जारी कर दिए हैं शिक्षा मंत्री ने। और वहाँ पर अगर बात करें उत्तराखंड में स्कूल बंद हैं अभी हर जगह पे, तो ऐसे में जो है ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए जो है लगभग बच्चों को जो है 5 किलोमीटर जो है दूर सिग्नल में आने के लिए जो है नेटवर्क को
5 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। तो ये जो है बात है आपकी मुनस्यारी एरिया का, जो कि एक यहाँ पे जगह है सीमा, ठीक है, चीन सीमा से सटे एक गांव है, जहाँ पर जो है विद्यार्थी का दर्द जो है कोरोना से अधिक जो है यहाँ पर बिगड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर गांव जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसे में जो है यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर 5 किलोमीटर दूर जाकर जो है ऑनलाइन क्लास लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड बोर्ड की जो है 12वीं की परीक्षा जो है रद्द करने के संकेत जारी कर दिए हैं। लगभग उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएँ जो है करीब 1,22,000 जो है छात्र छात्राएँ यहाँ पर परीक्षा देने वाले थे। अब जो है ये परीक्षा रद्द हो सकती हैं, और सीबीएसई के बारे में यह फैसला होने के बाद जो है अब राज्य सरकार जो है इसी तर्ज पर जो है आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो है यह फैसला लिया है, और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 2-3 दिन में जो है बैठक बुलाकर छात्र हित में जो है फैसला लिया जाएगा। तो 2-3 दिन में आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि पेपर नहीं होंगे, ये लगभग जो है रद्द ही होने हैं उत्तराखंड बोर्ड 12th की परीक्षाएं, और 2-3 दिन में कंफर्म आपको हो भी जाएगा, ये भी कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक न्यू अपडेट है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में 2 भर्तियाँ पीआरटी की भर्ती आई है। 2018-19 में 430 प्लस पोस्ट थे, और 2020 में जो है आपके 2000 प्लस पोस्ट यहाँ पर आए हुए थे। तो दोनों भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर लंबित है, और अभी तक जो है कोई भी कंप्लीट नहीं है, और इसको लेकर जो है दबाव बना रहे हैं उत्तराखंड की जो बेरोजगार संगठन है। तो उनका कहना ये है कि भर्ती प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द यहाँ पर करने का ये कहा जाए। और यहाँ पर जो है जो शिक्षा मंत्री हैं उन पर जो है यहाँ पर उनसे मुलाकात भी की, और डीओ ऑफिस की जितनी भी यहाँ पर ऑफिस हैं हर ज़िले में, उनसे भी यहाँ पर मुलाकात करते रह रहे हैं। और लगातार जो है यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि इन पर जो है दबाव बनाया जा रहा था कि भर्ती प्रक्रिया जो कम्प्लीट हो सके। और यहाँ पर देख सकते हैं जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर एक नया बयान दे रखा है। कहा है कि चुनाव से पहले जो है पूरी होगी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, तो चुनाव से पहले जो है हम पूरी भर्ती कर देंगे, ऐसा यहाँ पर शिक्षा मंत्री का कहना है। तो प्राथमिक विद्यालयों में जो है यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में देरी से प्रशिक्षित बेरोजगार में जो है रोष है, और डाइट डीरेड संघ ने जो है शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर अपनी चिंता जाहिर करते हुए जल्द भर्ती जो है करने की मांग की है। तो जल्द भर्ती प्रक्रिया करने की यहाँ पे मांग चल रही है डाइट वालों का। और प्रशिक्षितों ने कहा कि कुछ महीने बाद जो है सरकार चुनाव की तैयारी में लग जाएगी, चुनाव जो है हो जाएंगे कुछ महीने के बाद, और फिर जो है यहाँ पर आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो सितंबर अक्टूबर जो भी है आचार संहिता लग सकती है नवंबर तक, तो उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है जल्द से जल्द मांग कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं सरकार पर कि भर्ती प्रक्रिया जो है जल्दी कंप्लीट कर दें, और उसके बाद जो है भर्ती की जो है कोई उम्मीद नहीं होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है जो बेरोजगार संघ है। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रशिक्षितों को जो है यहाँ पर कहा है कि चुनाव की तैयारी शुरू होने से पहले ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया। तो चुनाव की प्रक्रिया पहले उससे पहले जो है हम भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा जो है शिक्षा मंत्री का कहना है। और डीरेड संघ के जो संघ के योगी जोशी हैं उनके नेतृत्व में जो है प्रशिक्षुओं ने जो है सोमवार को जो है अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री जो हैं उनके आवास पर जाकर जो है मुलाकात की। और उनका कहना ये है कि विभाग खुद भर्ती का कैलेंडर जारी कर जिलों को जो है जून अंत तक नियुक्ति पत्र करने के निर्देश दिए थे। तो यहाँ पर जो है जून अंत तक जो है नियुक्ति पत्र आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अब तक जो है यहाँ पर एक भी ज़िले ने कार्रवाई नहीं की। तो एक भी ज़िले ने यहाँ पर जो है कोई कार्रवाई नहीं की, कैलेंडर जारी हो गया था। और संघ ने हर हाल में जो है जुलाई माह तक जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। तो इनका कहना यह है कि जुलाई में कंप्लीट भर्ती हो जानी चाहिए, इनका दबाव चल रहा है और बार बार जो है यहाँ पर मांग चल रही है इनकी। और जोशी ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने बेरोजगारों को आश्वासन दिया है कि वर्तमान सरकार द्वारा जो भी भर्तियाँ निकाली गई हैं उन्हें जो है प्राथमिकता के साथ जो है पूरा किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पे आश्वासन दे रखा है कि प्राथमिकता के साथ जल्दी से जल्दी इन भर्तियों को हम पूरा कर लेंगे। और मांग है कि यहाँ पर जुलाई माह में जो है ये भर्ती हो जाए, ऐसा यहाँ पर इनका मांग चल रही है। और देखते हैं यहाँ पर जो है कब तक ये कंप्लीट होती है, क्योंकि 430 प्लस जो पोस्ट हैं उस पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये भर्ती प्रक्रिया जो है ये निकाल सकते थे और इन पर जो है आदेश जारी कर सकते हैं शिक्षा मंत्री। और जो यहाँ पर जो 2000 प्लस पोस्ट यहाँ पर हैं वो जो है कोर्ट में लंबित होने की वजह से थोड़ा अभी कोर्ट के आदेश के बाद ही हो सकता है, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया जो है ये सरकार विभाग के पास है। तो इन पदों पर तो भर्ती यहाँ पर कर देना चाहिए था, लेकिन अब तक जो है नहीं कर रखा है। तो अब देखते हैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री कब तक यहाँ पर कहते हैं